हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है। ये मार्केट काफ़ी रिस्की है और प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है, तो इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ यहाँ पर कि जो हमें इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला, जो 40,000 की सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुई और उसके बाद 38,000 और 37,000 के बीच में जो यहाँ पर वैल्यू देखने को मिली, उसके तीन बड़े रीज़न यहाँ पर क्या बताए जा रहे हैं। तो तीन बड़े रीजन में सबसे पहला तो रीजन वो ये है कि यूएस फेड जो है वो इन्फ्लेशन अपनी मैयर कर रहे हैं, तो वहां पर इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ी हुई उन्हें दिखी है और जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई 0.25 से लेके 1% तक का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट में क्रैश उसकी वजह से भी हो सकता है, और अगर ये र्यूमर मार्केट में था तो इस वजह से भी जो बिटकॉइन है उसमें एक गिरावट जो है वो देखने को मिली होगी। और दूसरी अगर न्यूज़ की बात करें तो वो है कि जो एक वॉल स्ट्रीट जो है वो काफ़ी एट प्रेजेंट उसका जो रोल है क्रिप्टो में वो काफ़ी बढ़ रहा है। उसका रीज़न यहाँ पर कि जो इतने सारे ईटीएफ्स यहाँ पर अप्रूव हो चुके हैं, वो सारे के सारे उन सभी में वॉल स्ट्रीट का पैसा है। दैट मीन्स कि जितने भी जो ट्रेडिशनल फाइनेंस के जो अगर आप बोलें जो इंस्टीट्यूशंस थे जिनका पैसा यहाँ पर लग रहा था, तो उसको यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है कि उनकी वजह से भी ये जो मार्केट में ड्रॉप है वो देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने मार्केट को ड्रॉप किया, उन्होंने अपना जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अपना पैसा निकाला, जिसकी वजह से ये ड्रॉप मार्केट में देखने को मिला। और तीसरा जो बड़ा रीजन यहाँ पर वो है रशिया की तरफ से। तो रशिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक कंप्लीट बैन लगाने जा रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर। उन्होंने ऐसा प्रपोजल दिया है, तो इस प्रपोजल की वजह से यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं कि जो एक गिरावट है वो इतने बड़े लेवल पर देखने को मिली है। अगली न्यूज की बात करें तो जो ट्विटर है वो भी पूरा भरा हुआ था इसी न्यूज के चलते। बहुत सारे यूजर ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें अब फर्क नहीं पड़ता है, ये गिरता है बढ़ता है तो हम इससे ओके है, जो भी करना है करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने लिखा हुआ है कि वो इस लॉस की वजह से पूरे बिल्कुल जीरो पे आ चुके हैं, वो सारा अपना जो भी लेवल है वो गवा चुके हैं, सारा पैसा अपना गवा चुके हैं, क्योंकि उनके एसएल्स हिट हो चुके हैं, या अगर हम बात करें कईयों ने एसएल लगाए ही नहीं है तो वो पूरे के पूरे लिक्विडेट हो चुके हैं। तो ये एक काफ़ी एट प्रेजेंट पैनिक मार्केट है। अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर एक जो रिपोर्ट है क्रिप्टो डॉट कॉम की तरफ से, तो उनका ये कहना है कि भाई क्रिप्टो अडॉप्ट हो रहा है, नेशन इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ लीगल टेंडर। एल सल्वाडोर ने स्टार्ट किया है, अब टोंगा ने भी कहा था कि वो भी करेंगे, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आने वाले इस साल में एक्सेप्ट कर सकती हैं बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर। और उसकी वजह से मार्केट जो है, अगर ओवरऑल मार्केट कैप की बात करें, जो सॉरी क्रिप्टो यूजर्स की बात करें, तो वो 1 बिलियन क्रिप्टो यूजर्स हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो मार्केट की वैल्यू है उसकी यहाँ पर बात ज़्यादा डिटेल में नहीं की गई है, क्योंकि रीज़न वही है, उन्होंने भी अपनी एनालिसिस तो कर ली, लेकिन एनालिसिस प्रेजेंट करने के टाइम से पहले ही जो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी अभी एट प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि वैल्यू अगर 30,000 का आंकड़ा नहीं बचा पाती है तो उसके बाद 10,000 तक का आंकड़ा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग अगर हम बोले अगला जो अगर बात करें कि बिटकॉइन के जो वो वैल्यूज़ जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड पे हैं, अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पर, तो उनमें सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 33,000 का है। तो 33,000 दैट मीन्स 33,000 का अगर आंकड़ा ब्रेक हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ी गिरावट जो है वो बिटकॉइन के ऊपर ला सकती है, और उसकी वजह से जो क्रिप्टो है वो भी औंधे मुंह गिर सकती है। अगली न्यूज़ की बात करें तो टर्की और सेल्वाडोरियन दोनों के ही प्रेसिडेंट मिले, लेकिन उन्होंने दोनों ने ही क्रिप्टो के बारे में कोई भी बात नहीं की। यहाँ तक अगर बात करी जाए तो दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर एट प्रेजेंट क्रिप्टो को लेकर काफ़ी सारी हाइप्स बनी हुई हैं। दोनों मिले लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। तो इस वजह से भी मार्केट जो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी जो क्रिप्टो रिलेटेड जो सेवी पर्सन थे वो काफ़ी निराश हुए हैं, और उसके चलते भी मार्केट में एक जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो आ जाता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो थाई रूलिंग जो पार्टी है उसके जो एक एमपी हैं, उन्होंने बोला है कि भाई अगर आप क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेशन लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेशन की बात हो रही थी कि 40% भी टैक्स लग सकता है, लेकिन उसके बाद एक न्यूज़ आई कि नहीं थोड़ा कम लगाएंगे। लेकिन
अब ये एमपी बोल रहे हैं कि भाई अगर आप टैक्स लगाओगे तो ये काफ़ी इम्पैक्ट करेगा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, जिन्होंने भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उनको काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है अगर आप यहाँ पर टैक्सेशन लगा देते हैं क्रिप्टो के ऊपर। अगली न्यूज़ की बात करें तो इतनी बड़ी जो लिक्विडेशन हुई है तो उसमें ऑल्ट कॉइन में बहुत बड़ी लिक्विडेशन देखने को मिली है। करीब $700 मिलियन की यहाँ पर ऑल्ट कॉइन में लिक्विडेशन हुई है, बिटकॉइन जब ये अपना 40,000 का आंकड़ा जो है उसको खो गया था। अगली न्यूज़ यहाँ पर जो हैकिंग्स है वो आप ये कह सकते हैं कि हैकर ने जो हैक करी थी तो उसने 322 इथीरियम तो वापस कर दिए हैं, लेकिन एज अ फीस उसने अपने पास यहाँ पर 527 ईथर हो वो जो हैं वो उन्होंने रख लिए हैं कि भाई मैं इसको अपनी बाउंटी फीस के तौर पर लेता हूँ। तो ऐसे जब इंसिडेंट होते हैं तो एक आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में गिरावट के लिए ये भी एक रीज़न बन जाते हैं जब लोगों का पैसा जो है वो डूब जाता है हैकिंग की वजह से। अगली न्यूज़ यहाँ पर FTX का एक इशू चल रहा था जैक इन द बॉक्स कंपनी के साथ कि भाई उन्होंने उनका जो आप ये कह सकते हैं मैस्कट जो उन्होंने यूज़ किया था तो वो सेम बिल्कुल हूबहू ये उसके जैसा ही था। तो ये हमने न्यूज़ तब कवर भी करी थी जब उन्होंने ये आप ये कह सकते हैं कि जो सूट उन्होंने फाइल किया था तब हमने ये न्यूज़ कवर करी थी। तो अब उन्होंने इस न्यूज़ के इस सूट के लिए सेटलमेंट कर लिया है। सेटलमेंट की अमाउंट क्या है वो डिस्क्लोज नहीं की गई है, बस अपना केस जो था वो वापस ले लिया है FTX से। अगली न्यूज़ की बात करें तो न्यूयॉर्क के जो मेयर एडम्स हैं उनको पहला अपना पेचेक क्रिप्टो करेंसी का इस फ्राइडे को मिल गया है। अब अगर बात करें तो आपके पास जब ये न्यूज़ पहुंच रही है तो ये हो चुका है ऑलरेडी। हम ये न्यूज़ कल वाली कवर कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये न्यूज़ ऑलरेडी अब एट प्रेजेंट हो चुकी है। उनको उनका जो सैलरी है फर्स्ट सैलरी वो क्रिप्टो में मिल चुका है जैसे कि उन्होंने बोला था। अगली न्यूज़ की बात करें तो SEC ने एक बिटकॉइन का स्पॉट ETF का जो अप्रूवल था उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। ऐसी वजह से इसकी वजह से भी मार्केट जो है उसमें एक ड्रॉप है कि भाई क्यों एक्सेप्ट नहीं किया है जब पहले इतने हो चुके हैं स्पॉट ETF भी और वैसे बिटकॉइन ETF भी। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम रही और क्यों यहाँ पर जो SEC है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये भी एक मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आया। अगली न्यूज़ की बात करें तो Binance.us जो है वो अब कनेक्टिकट में उन्होंने अपना अलाउ कर दिया है। बिटकॉइन और इथीरियम की ट्रेडिंग ही सिर्फ उन्होंने अलाउ करी है कनेक्टिकट के सिटीजन्स के लिए, बाकी यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट हर जगह पर नहीं चल रहा है। लेकिन Binance.us कनेक्टिकट में अब अप्रूव हो चुका है और यूजर्स को अवेलेबिलिटी मिल गई है कि वो बिटकॉइन और इथीरियम बाइन कर सकते हैं। अगली यहाँ पर न्यूज़ है कि मेटा ने जो अपना प्लान है वो बताया कि वो NFTs लेकर आ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स के लिए। तो दैट मीन्स प्रोफाइल में आप NFTs को लगा सकते हैं और इसकी वजह से अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स आपको NFT की सेल और परचेज भी अवेलेबल हो सकती है मेटा के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।